अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। अभी हमने डिस्कशन करनी है MXN पेयर की, ठीक है? ये मेक्सिकन करेंसी है और इसका सेंट्रल बैंक है बैंक्सिको, PANXICO, ठीक है? जो सेंट्रल बैंक है मेक्सिको का। अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस बैंक की तरफ से आ रही है या ओवरऑल पूरे जो मेक्सिको है उसकी तरफ से आ रही है। एक ये क्या कर रहे हैं कि जनाब ये अपनी जो टाइटनिंग का प्रोसेस है उसे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है? और ईज़िंग की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? और जैसे आप जानते हैं कि जब ईज़िंग की जाती है तो वो जो करेंसी होती है वो थोड़ा-सा वीकनेस की तरफ आती है, ठीक है? हालाँकि ईज़िंग इसीलिए की जाती है कि जनाब स्टिमुलेट किया जाए इकॉनमी को और इकॉनमी बढ़े, लेकिन उस वक़्त हाज़िर वक़्त में ये तसव्वुर किया जाता है या ये एनालिसिस की जाती जाती है कि वो इकॉनमी अभी वीकनेस की तरफ है, ठीक है? अच्छा, अगर हम यूएसडी एमएक्सएन के पेयर को देखें तो ये काफ़ी अरसे से एक डाउनवर्ड मूवमेंट में है, यानी कि एमएक्सएन में वो हैवी इंटरेस्ट रेट की वजह से काफ़ी स्ट्रेंथ आई थी, ठीक है? लेकिन अब कुछ टर्निंग पॉइंट्स इस पेयर में आ रहे हैं और वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ठीक है? पहली तो बात ये है कि ये बैंक्सिको बैंक ईज़िंग कर रहा है। दूसरी बात ये है कि इस साल बैंक्सिको में भी, यानी कि मेक्सिको के सेंट्रल बैंक की अगर बात करें तो मेक्सिको में भी इलेक्शंस होने हैं और अमेरिका में भी इलेक्शंस होने हैं। ठीक है? तो हम क्या बात कर रहे हैं, देखो, अगर ईज़िंग मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मेक्सिको के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि जी हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। जबकि यूएसडी ने कहा है कि जी हम इंटरेस्ट रेट मुनासिब रखेंगे या जब कभी इन्फ्लेशन कम होगी तो तब देखी जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब एमएक्सएन का इंटरेस्ट रेट कम होगा, ईजिंग होगी, तो ये वीकनेस का शिकार होगा और यूएसडी ऊपर से अपनी स्ट्रेंथ में बैठा हुआ है। दैट मीन्स ये पेयर ऊपर जा सकता है, ये रिवर्सल के बड़े अच्छे चांसेस। और अगर आप टेक्निकली भी इसको देखें तो आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ना लेवल से पहुंचेगा, यहाँ से एक छलांग ऊपर की तरफ लग सकती है। ठीक है? एक तो ये बात होगी। फिर जो बैंक ऑफ अमेरिका क्या कहता है? बैंक ऑफ अमेरिका कहता है कि जनाब इसका लेवल जो होगा, वो होगा 18-25। मुझे ये ड्रॉ करने दें, मैं आपको दिखाता हूँ। जी, ये लेवल होगा 18-25 का। वो सारी फंडामेंटल्स देख के बात करें। शायद उन्होंने ये वाला हाई लेवल अपना देख लिया है कि इस लेवल तक ये जाए मार्केट। अच्छा, अब टेक्निकली ना यहाँ पर पूरी गेम है। देखो, वीडियो पूरी समझना, मैं आपको अभी कॉर्ड चार्ट्स के ऊपर भी लेके जाऊँगा, समझाऊँगा कि वहाँ पर भी हमें क्या नज़र आ रहा है। ये बात समझना। लुक एट दिस, अगर मैं ईयरली पिवट लगाऊँ तो ये ईयरली पिवट की मिडल रेजिस्टेंस तक बात आती है, ठीक है? ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिडल रेजिस्टेंस तक बात आती है एंड देन यहाँ पर अगर हम लॉन्ग हो जाना चाहें, तो इस मिडल सपोर्ट का अगर ब्रेकआउट टुवर्ड्स द अपसाइड होता है, तो फिर हम जा सकते हैं। क्योंकि ये वाला जो सपोर्ट है ईयर का, वो इस साल के भी मिडल सपोर्ट है और पिछले साल की भी सपोर्ट 3 का मिडल लेवल है। तो दैट मीन्स ये एक बड़ा एक अहम लेवल, अगर इसका ब्रेकआउट होके मार्केट ऊपर जाती है, तो फिर हमारे लिए एक एक थ्रेशोल्ड है ये कि हाँ, अभी हम समझ सकते हैं इसके बुलिश जाना। दूसरी जानिब अगर हम टेक्निकली देखें, तो इस जगह पे हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक आया हुआ है। ये वही जगह है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो वी हैव ये पूरा मैदान हमारे पास है, ये बुलिश जाने के लिए। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं क्वार्टरली पिवट भी लगाऊँ तो वही लेवल बन रहा है। सेम लेवल वही है जो यहाँ पर था। मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है? ये वही लेवल है सपोर्ट का और क्वार्टर पिवट का। ठीक हो गया? अच्छा, अब बात यहाँ पर एंड नहीं होती। मैं क्योंकि एक फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार जो सीएफटीसी का डाटा है, उसमें क्या ये चीज़ें नज़र आ रही हैं या नहीं? तो मैं बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डाटा आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, इसको ज़रा आप समझिएगा। जब हम नॉन कमर्शियल्स की बात करते हैं, तो अभी तक का जो इस साल में, यानी कि पहले मैं 1 साल का डाटा बयान करता हूँ, तो 1 साल में हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू थी, वो थी तकरीबन 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स,
ठीक है? 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे एमएक्सएन के, यानी कि ये मैक्सिकन करेंसी के नेट लॉन्ग्स में। अच्छा, अब क्या आया है हमारे पास इस रिपोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स की तादाद आई है 1,32,000, ठीक है? यानी कि पूरे 1 साल का हाईएस्ट लेवल था 1 लाख, लेकिन अब हमारे पास 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ओवरबॉट हो चुके हैं? बिल्कुल यस। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम एक रिवर्सल की भी उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली लोगों में फ़ियर आएगा कि यार बहुत बाइंग हो गई है। एंड अगर ऐसे कुछ होता है, तो फिर ऑब्वियसली ये यहाँ से ये फिर जो है ना ऊपर की तरफ ही अगेन ये वीकनेस होगी एमएक्सएन में और यूएसडी ऊपर भागेगा। चलें, ये भी बात क्लियर होगी। इसके बाद क्या होता है जी, हम अगर 5 साल का पुराना डाटा देखें और इवन के 10 साल का और इवन के ऑल टाइम हाईज़ भी इसका देख लें, तब हमारे पास जो ऑल टाइम हाईज़ है वो 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। यानी कि जब से इसकी रिपोर्टिंग 1990s में स्टार्ट हुई है, तब से 1,70,000 से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स इसने नहीं बनाए। ठीक है? इसमें नहीं आए। अच्छा, और ये कब हुआ था? जनवरी की 21 तारीख को 2020 में। क्लियर होगी बात? तो अब हमारे पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? 1,32,000 और ओवरऑल हाईएस्ट कितना था? 1,70,000। तो आप ये समझ सकते हैं कि जनाब सिर्फ 20 या 30 या 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर और मज़ीद आ गए तो ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगा। और जब ये ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगा तो कम से कम इसमें इतनी रेजिस्टेंस तो आएगी कि जितनी को आप ट्रेड कर सकें उसको। ठीक है? बेशक बाद में नया हाई बना ले या नया लो बनाने, वी डोंट केयर। तो कहने का मकसद है कि अभी एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, अगर ये नेक्स्ट रिपोर्ट में ये मज़ीद इसकी कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ जाएँ, ये 170 तक पहुँच जाएँ और फिर एक वो एक ओवर बॉट वाला सिनेरियो आ जाए जिसकी वजह से एमएक्सएन में वीकनेस आ जाए एंड देन फिर यूएसडी इसको घसीटता हुआ ऊपर ले जाए। ठीक है? ये एक अपॉर्चुनिटी है, लाज़मी नहीं कि आपने मेजर पेयर्स के ऊपर ही रहना, आप जो माइनर पेयर्स है उसके ऊपर भी बैठ के अपना सिस्टम चला सकते हैं। ठीक है? ये एक इस पेयर के लिए यही बात थी। अब इसके साथ मैं और करेंसीज़ के साथ हाज़िर होऊँगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।